आज हम एक ऐसे समय में जीते हैं जहाँ ट्रैवल बस एक चेकलिस्ट बनकर रह गया है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था ट्रैवल जब एक आर्ट हुआ करता था, पर्पस, डिस्कवरी और कनेक्शंस से भरा हुआ होता था। तो गलती कहाँ हुई? ये इतना ड्रेस्टिकली कैसे बदल गया? और सबसे जरूरी, इस मैजिक को वापस कैसे लाया जा सकता है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए चलिए टाइम में कुछ समय पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। Hey everyone, Gaurav this side and आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज हम काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल करने वाले हैं ये जानने के लिए कि जो ट्रैवल आज हम जानते हैं एक जमाने में कैसा हुआ करता था। हमारे एंसेस्टर्स के ट्रैक से लेकर अपने बकेट लिस्ट एडवेंचर्स तक हम देखेंगे कि कैसे हर एक एरा ने ट्रैवल के तरीके को बदला है और हम आज के समय वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड लेट्स गेट रेडी। टाइम ट्रैवल हमारा पहला स्टॉप हमें ले जाता है 10,000 BC में, जहां इंसानियत के पहले ट्रैवलर्स ने धरती पे अपना सफर शुरू किया था। ये नोमैडिक हंटर गैदरर्स लग्जरी या लीजर की तलाश में नहीं थे। दे ट्रैवल्ड आउट ऑफ नेसेसिटी, माइग्रेटिंग हर्ड्स और सीजनल वेजिटेशन के पीछे। ये लोग लगातार मूव करते थे सरवाइव और थ्राइव करने के लिए। सोचो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तुम्हें ट्रैक करना है ऑन फुट, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श क्लाइमेट का सामना करते हुए। योर एवरी जर्नी वाज अ लीप इनटू द अननोन, जो कि नए लैंड्स, रिसोर्सेज एंड इवेंचुअली हम इंसानों के ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पे पहुंचने का आगे जाके कारण भी बनी। इन एक्सप्लोरर्स ने फाउंडेशन सेट किया था फॉर ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर टू सी व्हाट इज ऑन द अदर साइड। तो अब हम थोड़ा सा गेयर डालते हैं और कुछ मिलेनिया आगे चलते हैं ये देखने के लिए कि कैसे ट्रैवल एक सर्वाइवल से बढ़कर कुछ और बना। बेसिकली कैसे वो इन्फ्लुएंशियल हुआ। स्वागत है आपका 3000 BC में। अलोंग द लेजेंडरी सिल्क रोड, एंशिएंट दुनिया का सुपर हाईवे, ये एक्सटेंसिव ट्रेड रूट्स चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया और इवन यूरोप को कनेक्ट करता था और बन गया था वो आर्टरीज जिनके थ्रू ना सिर्फ गुड्स बल्कि आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और इवन कल्चर्स भी फ्लो करते थे। एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग यही ट्रेडर्स ने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की फाउंडेशन सेट करी। उनकी कहानियां जिसमें एग्जॉटिक प्लेसेस, अजीब से कस्टम्स और इनक्रेडिबल एडवेंचर्स हुआ करते थे, ये सब लोगों को इंस्पायर करने लगी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, ये देखने के लिए कि व्हाट इज ऑन द अदर साइड। उनकी जर्नी, उनकी स्टोरीज ने एक परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया एंड इवन फैशन को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू करा। एंड ये सब लेके वो घर जाते थे। अब उनके होम टाउन में भी लोग ये सारी कहानियां सुनकर, उनके कपड़े देखकर इन्फ्लुएंस होते थे और वो एक परसेप्शन क्रिएट करते थे एंड क्यूरियोसिटी स्पार्क होती ही थी। सोचो कि उस जमाने में आप पहली बार सिल्क के बारे में सुन रहे हो एंड अब आप उसकी सॉफ्टनेस को टच करके महसूस करना चाहते हो, ऑल बिकॉज ऑफ किसी वेल ट्रैवल्ड मर्चेंट ने आपको वेल कैप्टिवेटिंग स्टोरी बताई है और अब आप बस उसको महसूस करना चाहते हो। सिल्क रोड ने सिर्फ मर्चेंडाइज को ही मूव नहीं किया था, ये दुनिया को एक साथ लेकर आया था। डाइवर्स लोगों के बीच इंटरकनेक्टेडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग लेकर आया। एंड हाँ, ट्रैवल इस एरा में काफी रिस्की हुआ करता था। इट वॉजंट सेफ एट ऑल। कुछ भी प्लान नहीं होता था और अगर आपको सोने के लिए कहीं पे भी लॉजिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो। लेकिन इस एरा में जितने भी नॉलेज एंड कल्चर एक्सचेंज हुए हैं, उसने हर एक जर्नी को ट्रांसफॉर्मेटिव बना दिया। चलिए थोड़ा गेयर और डालते हैं और उस समय में चलते हैं जहां पे ट्रैवल एक हॉलमार्क बन गया था ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस्टीज। हम 17th सेंचुरी में आ गए हैं, ग्रैंड टूर के हाइट पर। एक ट्रेडिशन जहां यंग यूरोपियन नोबल्स अपने कॉन्टिनेंट पर एक्सटेंसिव ट्रेवल्स करते थे, लेकिन ये टिपिकल वेकेशन नहीं था। द ग्रैंड टूर को एक एसेंशियल पार्ट माना जाता, एक वेल राउंडेड एजुकेशन का, जो ये यंग नोबल्स को आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के क्लोज ले जाता था, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को शेप करते थे। नाउ दिस एरा इज माय फेवरेट बिकॉज इन्हीं ट्रैवलर्स ने एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल किसी भी डेस्टिनेशन का शुरू करा था। लिटरली जो भी उस डेस्टिनेशन के पास ऑफर करने को होता था, ये उसको एक्सपीरियंस करने जाते थे, वहां पे टाइम स्पेंड करने जाते थे, स्लो ट्रैवल करने जाते थे रादर देन जस्ट विजिटिंग द लैंडमार्क्स, क्योंकि उन्हें हर चीज का कॉन्टेक्स्ट समझना था, हिस्ट्री समझनी थी एंड उनको हर एक डेस्टिनेशन का सिग्निफिकेंस भी समझना। लैंग्वेजेस सीखना, डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स को अप्रिशिएट करना और
लोकल स्कॉलर्स के साथ एंगेज करना, सब इनकी इस जर्नी का एक हिस्सा हुआ करता था। द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस दे गेन्ड इन्फ्लुएंस्ड द आर्ट, लिटरेचर एंड इवन द पॉलिटिकल थॉट बैक एट होम। अब ये जो ग्रैंड टूर एरा था, इसने मॉडर्न टूरिज्म के लिए सीड्स प्लांट किए, हाईलाइटिंग ट्रैवल एज अ मींस ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड एनलाइटनमेंट। अब इस एरा ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जो कि आज के समय में भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल, एंड दैट इज स्टेपिंग आउटसाइड वंस कंफर्ट जोन टू सी द न्यू पर्सपेक्टिव। तो चलिए अब थोड़ा गहराई डालते हैं और एक ऐसे समय में चलते हैं जहां पे ट्रैवल ने एक रैपिड एवोल्यूशन देखा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम 19th सेंचुरी में आ चुके हैं, अ टाइम जब ट्रैवल अब सिर्फ एलीट का प्रिविलेज नहीं रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ट्रैवल को मास स्केल पर एक्सेसिबल बना दिया था। ट्रेन्स, स्टीम शिप्स और एयरप्लेन्स के साथ ये फास्ट और एफिशिएंट ट्रैवल के नए तरीके से दुनिया को छोटा कर दिया था और लीजर ट्रैवल को एक बूमिंग इंडस्ट्री बना दिया था with the help of itineraries। तो यही वो वक्त था जब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और स्ट्रक्चर आइटनरीज ने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को रीडिफाइन करना शुरू किया। लोग अब दुनिया को देखने निकल रहे थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से था। इस समय तक गाइड बुक्स और पैकेज टूर्स काफी कॉमन हो गए, जो कि ट्रैवलर्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा करते थे, जो कि कन्वीनियंस एंड कंफर्ट से भरा हुआ होता था। लेकिन जैसे जैसे ट्रैवल दुनिया में फैलने लगा, हमको एक हल्का सा शिफ्ट देखने को मिला, एंड इसी बात को बिल ब्राइसन ने अपने बुक नाइदर हियर नॉर देयर में भी मेंशन करा है। अ गुड बुक। लोग अब बिकॉज ऑफ आइटनरीज एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट हल्का सा मिस करने लगे थे, स्पेशली इन यूरोप। तो चलिए अब एक आखिरी गियर और डालते हैं और वापस आते हैं हमारे आज के समय में, जहां पे टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ने इस पूरे लैंडस्केप को एक बार फिर से रीडिफाइन कर दिया है। फाइनली वापस आते हैं हम हमारी 21st सेंचुरी में, जहां ट्रैवल एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए गुजर रहा है। आज सोशल मीडिया हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है। प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक हमें अपने एडवेंचर्स को रियल टाइम में शेयर करने का मौका देते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं वही प्लेसेस विजिट करने के लिए और अपनी स्टोरीज क्रिएट करने के लिए। लेकिन इस डिजिटल एज के साथ एक शिफ्ट आता है, एक मूव फ्रॉम इमर्सिव एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल टू समथिंग जिसको आजकल लोग एक चेकलिस्ट टूरिज्म भी कहते हैं। इस समय ट्रैवलर्स ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनेशंस कवर करना चाहते हैं, ये डिजायर में कि वो बेस्ट से बेस्ट शॉट कैप्चर कर सके अपने इंस्टाग्राम के लिए, other than truly experiencing that destination and connecting with people। अब ये एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रही है, जहां दुनिया ज्यादा एक्सेसिबल तो हो रही है, लेकिन ट्रैवल को एक सिर्फ सरफेस लेवल इंटरेक्शन बनाकर रख दिया है। लाइक्स एंड फॉलोअर्स कभी कभी डिस्कवरी और कनेक्शन की जॉय को ओवरशैडो कर देते हैं, लेकिन आज के समय में भी एक ग्रोइंग मूवमेंट है, ट्रू एसेंस ऑफ ट्रैवल को रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है, जो कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करने के ऊपर एम्फसाइज कर रही है। जैसे जैसे हम इस नए एरा में नेविगेट कर रहे हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अभी तक हमने हमारी हिस्ट्री से, हमारे एंसेस्टर्स से ट्रैवल के बारे में क्या सीखा है। एंड ट्रैवल सिर्फ एक फोटोज का कलेक्शन नहीं है, उन सभी स्टोरीज के बारे में है जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, उन नए लोगों के बारे में है जिनसे हम मिलते हैं, और उस पर्सनल ग्रोथ के बारे में है जो हम अचीव करते हैं थ्रू दिस जर्नी और ट्रैवल। सो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेक्स्ट? देखो, चॉइस हमारे हाथ में है। लोग डेस्टिनेशंस को टिक करने के लिए सिर्फ चेकलिस्ट की तरह विजिट कर रहे हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि इफ वी रियली वांट टू रीडिस्कवर द ट्रू मैजिक ऑफ ट्रैवल, हाँ, हर जर्नी एक पर्सनल स्टोरी का चैप्टर हो, पर्पस, डिस्कवरी एंड डीप कनेक्शंस से भरा हुआ हो। तो जैसा हमने देखा, ट्रैवल सेंचुरीज में इवॉल्व होता गया, लेकिन इसका कोर, द क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन और ग्रोथ अनचेंज्ड रहा। चलिए इसी लेगेसी को ऑनर करते हैं बाय ट्रैवलिंग नॉट जस्ट टू सी, पर एक्सपीरियंस करने के लिए, सीखने के लिए और पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने के लिए जहां भी हम जाते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से, ट्रैवलिंग इज मोर देन जस्ट द डेस्टिनेशन। अब इस जर्नी थ्रू टाइम पे मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कनेक्टिंग एंड कीप रीडिस्कवरिंग द आर्ट ऑफ ट्रैवल। Until next time. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a